अब यहाँ पे हम बात करेंगे उन सेफ्टी डिवाइसेस की जो घर में आग लगने से बचाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में पास हो रही है इतनी ह्यूज अमाउंट में, उसके बाद भी घर में आग ना लगे, घर सेफ रहे, कोई शॉर्ट सर्किट केस ना आए, किन किन चीज़ों की वजह से बचा रहता है, घर सेफ रहता है, हमारा हम लोग सेफ रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यही आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट में लास्ट क्या सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला डिवाइस जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, क्या होता है ये एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका डिजाइन कुछ इस टाइप से बनेगा। अलग अलग पावर रेटिंग्स के डिवाइस होते हैं, कुछ इसमें दो ऐसे मेटल क्लैंप लगी होती हैं। ठीक, और यहां से आपकी दो वायर पास होते हैं। दो क्या, एक ही वायर पास होता है, थोड़ा पतला सा थोड़ा मोटा सा, दो होते हैं ना, दो पेयर होते हैं, एक पेयर होता है इनका, एक से थोड़ा पतला पास होता है, एक से थोड़ा मोटा पास होता है, मतलब लाइव और न्यूट्रल जो आपके होते हैं, अर्थ नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मेन से कनेक्ट होता है, मेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, देखिए ये वायर जो लगा हुआ है, समझिएगा इसका वर्किंग। ये जो आपका आपका जो एमसीबी बॉक्स होगा, आपका जो बॉक्स होगा इसमें कटआउट का, ये दोनों प्लैंक लगने की जगह होगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपका मेंस का सप्लाई मिलेगा, पूरा प्रॉपर मेंस का सप्लाई मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर मेंस का सप्लाई होता क्या है, इसमें आप अपनी उंगली, इसमें उंगली डाल दिया, सीधा ऊपर पे आ गए, खत्म केस, रात हो जाओगे वहीं के वहीं। हर हर महादेव एकदम स्वाहा तुरंत। जैसे इलेक्ट्रिक वाला शौदाक रहा गया इस टाइम पे, वैसे हर हर महादेव एक बार स्वाहा। और यहाँ पे अगर आपने छू दिया तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं, तो उंगली करो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जब इसको अंदर डाल दिया जाता है इसमें, तो देखिए यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ये थिन वायर की तो इधर आई, और यहाँ से फिर ये आपका हाउस होल्ड वायरिंग, मतलब घर के अंदर का होता है पूरा कनेक्शन। ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट। आउटपुट समझिएगा बात को, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट। यहाँ से पूरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी घर के अंदर जाती है जब इसको लगा देते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है, तुरंत इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करना है, इसको पकड़ा खींच के निकाल लिया, ऐसे में बना होता है, ऐसे बना, सही सही बनावट इसकी कुछ ऐसे होती है। इसे पकड़ा खींच के निकाल लिया। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। लगाया, खींच के निकाल लिया, घर से लगा दिया, घर से कनेक्शन चालू, हमारे यहाँ निकाल लिया जाता है, सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है, तो वो तो मेरी पर्सनल नीड है। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज पहला डिवाइस। अब जैसे मान लीजिए लगा हुआ है, समझिए इसका फायदा क्या होता है और कैसे आग से बचाता है। जैसे मान लीजिए आपका जो बाहर से लाइन आ रही है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी इलेक्ट्रिक लाइन गिर गई, सुना होगा कभी कभी किसी किसी क्या हो जाता है, बताते हैं 11,000 लाइन गिर गई, 33,000 लाइन गिर गई। इतना ह्यूज अमाउंट जब वोल्टेज आता है, 11,000 वोल्ट पोटेंशियल, 33,000 वोल्ट पोटेंशियल, यार मैं झेलने की क्षमता यार 220 वोल्ट ज्यादा की है नहीं। 440 वोल्ट दे दो वायर झरना आ जाएंगी, 880 वोल्ट दे दो वायर स्मेल करने लग जाएगी। सोचो 11,000 लाइन, 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 55,000 वोल्ट, घर स्वाहा हो जाएगा पूरा। जब इतना ह्यूज अमाउंट में आता है और जब इससे टकराएगा, इससे कटआउट से टकराएगा, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे ये वायर तुरंत ब्रेक हो जाएगी, तुरंत टूट जाएगी, भाई यही गल गई, आगे करंट जाने ही नहीं दी, तो सब सेफ, भाई यही जल गया, आगे आपका वोल्टेज जाने नहीं दिया इसने, वायर ने, बिना वायर के कहां से जाएगा। जब नहीं गया तो सारा मामला खत्म, जीरो, सब कुछ भी नहीं जाएगा, और घर आपका हो गया क्या, सेफ। हाँ, जब तक ये स्मेल हुआ, जब तक ये मेल्ट हुआ, करंट की स्पीड बहुत तेज होती है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, इतनी ह्यूज स्पीड होती है, समझ लीजिए लाइट की जितनी तेज स्पीड होती है, लगभग कह सकते हैं एक तरह से। तो जितना पास हो गई इसके मेल्ट होने तक, तो उतना आपका घर का नुकसान करेगी, उससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी, वायर ही जल जाएगी, उसके आगे पहुंचने नहीं देगी। तो ये सेफ्टी डिवाइस होता है नंबर 1 का, सबसे अच्छा सेफ्टी डिवाइस एक तरह से कहा जाए तो। दूसरी की बात करते हैं, दिख रहा है ना क्लियर। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बाद जो दूसरे नंबर का हमारा सेफ्टी डिवाइस आता है, दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है एमसीबी। एमसीबी के आगे लगता भी है, एमसीबी पहले लगती है तो उसके बाद ही लगता है, जिसका फुल फॉर्म लोग मिनिएचर सर्किट ब्रिज या मिनिएचर सर्किट बस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका एक बड़ा सा बॉक्स होगा एमसीबी का, ऊपर से कवरिंग रहेगी, अंदर लाइन से छोटी छोटी एमसीबी आपकी लगी होंगी।
जो आपका पहले के जमाने की एमसीबी होती थी उनमें क्या होता था, दो बड़े बड़े बक्से की तरह लगा देते थे, दो बड़े बड़े बक्से की तरह लगा देते थे कि भैया लाइट आएगी तो चलेगा, अगर बाहर लाइट आई तो बंद हो जाएगा। मतलब बात को समझिएगा, जो आपका पहले काम फ्यूज करता था वही काम फिर एमसीबी करती थी। लेकिन एमसीबी जो बड़ी बड़ी लगाई जाती थी ये सेफ नहीं होती थी। बात समझिए कैसे, एमसीबी ये फ्यूज है, ये तार यहीं गल जाएगा, काम खत्म। लेकिन एमसीबी जो है इसकी वायरिंग अंदर से होती थी, थोड़ी मोटी वायरिंग होती थी हाउस होल्ड के हिसाब से, तो पिघलती थी नहीं, सिर्फ सुलगती थी और लगाती थी बढ़िया से आग, जिसमें विद्युत विभाग आपका क्या करता था, हाथ सेकता था। ठीक है, बात यहाँ हो गई समझने वाली थोड़ी सी। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये जो आपकी मॉडर्न एमसीबीज आ गई हैं, मेन काम देखिए पुरानी एमसीबी का काम कर रहा है फ्यूज, कितना अच्छे से कर रहा है आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये पुरानी वाली का डायग्राम हटा के नई वाली में समझिए, ये छोटा छोटा लगा होता है, ये आपके हाउस होल्ड के हिसाब से रखते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया 6 एम्पियर का मामला, यहाँ आ गया आपका 10 एम्पियर का मामला, यहाँ आ गया आपका 12, 15, 20 एम्पियर तक का। देखिए बात को समझिएगा, अलग अलग सेक्शन में क्यों रखते हैं ये। जैसे पंखे की लाइट की वायरिंग एमसीबी में लाके जोड़ दिया 4 एम्पियर 6 एम्पियर में। ठीक है, कि इनमें 4 एम्पियर 6 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर आएगी तो यहीं वहीं के वहीं बंद, काम खत्म। क्योंकि एसी करंट जो होती है आपकी वो थोड़ा सा ह्यूज अमाउंट की होती है। यहाँ पे आपका 10-12 एम्पियर तक का मामला आ जाता है कि बड़े डिवाइस हैं, आपका फ्रिज है, कूलर है, इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, तो उनका भी 10 एम्पियर ज्यादा करंट लेंगे। अब देखिए जितना डिवाइस की रेटिंग है, बात समझिएगा, जितना डिवाइस करंट रेट करता है, जैसे मान लीजिए कूलर है 6 एम्पियर का है, तो अगर 6 एम्पियर रख देंगे तो भाई 6 एम्पियर पाता है वो ट्रिप कर जाएगी एमसीबी। एमसीबी क्या करती है, ट्रिप कर जाती है। कैसे, देखिए आपका स्विच टाइप का लगा होता है, उसको वो तो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ उठा रहेगा मतलब चालू, और जहां 6 एम्पियर जैसे एमसीबी की मान लीजिए 6 एम्पियर तक की औकात है, तो 6 एम्पियर से ज्यादा करंट मिलते तो क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगी, यानी गिर जाएगी। ऊपर है, ऊपर से नीचे गिर जाएगी, इसको कहते हैं ट्रिप करना, इस कंडीशन कहते हैं। तो जहां आपका ये दिया गया, अब मान लीजिए 6 एम्पियर, मान लीजिए कूलर की आपकी 6 एम्पियर की रेटिंग है, यहाँ आपने 6 एम्पियर दे दिया, तो वो तो करंट मिलते ही तो गिर जाएगी, कूलर आपका चल ही नहीं पाएगा। अगर जितना होता है उससे 1-2 एम्पियर बढ़ा के देते हैं कि थोड़ा बहुत ज्यादा मिल जाए, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मिल जाए तो तुरंत ट्रिप कर जाएगा, आपकी डिवाइस को खराब नहीं होने देगा। ट्रिप करना मतलब आगे कनेक्शन कट गया, आगे आपकी करंट वोल्टेज स्पीड भी नहीं जाएगी। यहाँ आपका सबसे ह्यूज दे देते हैं 12, 15 एम्पियर का, कि एसी चलने हैं, 2 एसी चलने हैं, या आपका गीजर चल रहा है, या बहुत ह्यूज पावर की आपकी कोई मोटर चल रही है तो उसके लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका एमसीबी का काम। जहां भी ज्यादा करंट आएगी लिमिट से, वहीं पे क्या कर जाएंगे, ट्रिप कर जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए कभी आपका घर में कुछ भी शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड कुछ भी फिनोमेना हुआ, कर दीजिए, तुरंत ट्रिप कर जाएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा छोटा ही देती है ना, बिल्कुल इस भूल में मत रहिएगा, साइड में 2 बड़े बड़े भी देती है, साइड में 2 कंप्लीट का भी देती है, कि ये अगर बंद तो सब बंद, ये अगर बंद तो सब बंद। तो इसलिए गिरता था पहले यही है, अगर किसी पर्टिकुलर अगर पूरे बोर्ड में आया तो ये गिर जाएगा, किसी पर्टिकुलर डिवाइस से अगर हुआ तो उस पर्टिकुलर डिवाइस की एमसीबी गिर जाएगी। ये खेल रखते हैं। आगे चल के तो इतना मॉडर्न जमाना आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में कि आपके बोर्ड से ही बटन बंद हो जाएगी, काम ही खत्म, हर तरफ से बंद, इधर फ्यूज इधर वो, कहां से आगे कहां से लगेगा। पहले होता था बढ़िया, हाँ वो आग लगती थी बढ़िया, विद्युत विभाग आपके अपने हाथ से निकलता था कि हाँ भैया घर जल गया, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता था। पहले होते थे ऐसे केसेस। ये आपके 2 डिवाइसेस हो गए, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, और दूसरा हो गया आपका एमसीबी। ठीक है, तीसरा डिवाइस आपको बताते हैं। तीसरा जो आपका सेफ्टी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वो अभी के टाइम पे तो आपका नहीं आया है, फिर भी मैं उसके बारे में एलैबोरेट कर दे रहा हूँ आपको। वो आने वाले फ्यूचर में, आपको नियर फ्यूचर में दिख सकता है। ये डिवाइस है आपका ह्यूज रेजिस्टर्स। ये क्या होंगे, ये ह्यूज रेजिस्टर्स आपकी लाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, बड़े बड़े अमाउंट के रेजिस्टर, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े रेजिस्टर, मतलब 100 किलो ओम, 100 के ओम। ठीक है, यानी 100 के मतलब 1 के मतलब 1000, 10 के मतलब 10,000, 100 के मतलब 1 लाख, 1 लाख ओम का रेजिस्टेंस, 100 एम रेजिस्टेंस, 100 मिलियन का रेजिस्टर, या सीधा सीधा आ जाएगा 1 बिलियन रेजिस्टेंस। बात समझिएगा, ये क्या कर देगा, करंट को चोक कर देगा वहीं पे, मतलब क्या करेगा, करंट को पूरा खा जाएगा। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना। यहाँ छोटे छोटे रेजिस्टेंस बड़ी, और वहां पे शॉर्ट सर्किट ह्यूज अमाउंट की करंट, लेकिन जब ह्यूज अमाउंट की करंट ही आ गई, ह्यूज अमाउंट का रेजिस्टेंस भी आ गया, तो फिर
तो फिर तो वहीं पे फिर उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहेगा हम बढ़े, करंट कहेगी हम बढ़े, दोनों का युद्ध होगा, मामला वहीं पर ठंडा पड़ जाएगा, जिसमें दम ज्यादा वो आगे। दो दो राजपुत्र दो शक्तिमान दो महावीर टकरावे, तीरन से काटे तीर को, तीरन से तीर चलाए, महाभारत रामायण वाला सीन पूरा हो जाएगा वहीं पे। एक दूसरे को अपनी अपनी क्षमताओं से काटेंगे, रेजिस्टेंस कह रहा हम जाने नहीं देंगे, करंट कह रहे उनको रोक के दिखाओ। तो ये आपका हो जाएगा क्या, सेफ्टी डिवाइसेस वाला खेल, ठीक है। तो ये आपका था सेफ्टी डिवाइसेस का खेल। अब यहाँ पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन 92-94% तक कंप्लीट हो गया। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको सारे डायग्राम, सारे फिगर्स, सारे चार्ट वन बाय वन, ठीक है। सबका यूज, किसका यूज क्या होता है, सबकी टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा मैं। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तुरंत टेबल प्रिंट होके आ गई, उसको मैं ऐसे ऐसे आपको दिखाया जाऊंगा, ये वायर है, ये ऐसे होता है। तो थोड़ा सा मुझे भी मेहनत, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं पॉज करके यहाँ पे आपके लिए चार्ट बनाऊंगा, चार्ट बाद बनाऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा और इसकी एक छोटी सी क्लिप में डाल दूंगा।